अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माई ब्लॉगर और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज से हम प्रैक्टिकल कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, पहले आप उसको वॉच कीजिएगा, देन आप इस वीडियो की तरफ आइएगा, क्योंकि अगर आप उनको मिस करेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कि किस तरीके से हम इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। कीवर्ड रिसर्च मॉड्यूल को 6 बेस्ट मेथड्स पर डिवाइड किया गया है, जिनमें KW फाइंडर, कीवर्ड एवरीवेयर, कीवर्ड रिवीलर, Href, SEMrush एंड सम अदर टूल्स शामिल हैं लाइक अवर सजेस्ट वगैरह। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हमारा जो फोकस है वो कीवर्ड एवरीवेयर है। जिस टाइम ये वीडियो में बना रहा था उस टाइम कीवर्ड एवरीवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट था और कोई चार्जेस नहीं थे। सो इसमें आपको शायद फ्री का वर्ड मिले, लेकिन नाउ वो पेड में कन्वर्ट हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो को मैं एडिट नहीं करना चाह रहा था, न दोबारा इसको मैं बनाना चाह रहा था, क्योंकि इस पर जितनी मेहनत की गई थी और जितने प्रैक्टिकल तरीके से मैंने कीवर्ड्स फाइंड किए थे वो शायद फिर पॉसिबल ना हो पाता। सो दैट्स वाई आप लोग इस मॉड्यूल को यूज़ करते हुए इसको आप ओवर सजेस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप लोग कीवर्ड लुकअप और कीवर्ड सर्वर एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वो सेम आपको कीवर्ड एवरीवेयर के रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए चलते हैं, इस कोर्स को वॉच करते हैं। Hello guys, and finally welcome to the practical lecture of module 3. In this lecture, you will learn the practical techniques of how keywords tool work and how to do keyword research practically. इस वक्त जो हम लोग कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो कि फ्री टूल्स को यूटिलाइज करेंगे, और आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि हम लोग भी सेम प्रोसीजर से, सेम मेथड से कीवर्ड फाइंड करते हैं, और तकरीबन 70% हमारा जो वर्क है वो फ्री टूल्स को यूटिलाइज करते हुए कीवर्ड रिसर्च करना है। सो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि आप इस मेथड से बेहतरीन कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं जो कि गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक होंगे। आई होप कि यहाँ तक जितने भी मॉड्यूल्स कवर हो गए या जितने भी लेक्चर अभी तक हो चुके हैं वो आपको समझ आ चुकी होगी, लेकिन स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो रहा है, एंड मैं अगेन यहाँ पे आप लोगों को कहूँगा कि पूरे फोकस के साथ इन लेक्चर को सुने, एंड जब तक ये लेक्चर ख़त्म होंगे आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च का तरीक़ाकार समझ में आया होगा, एंड जिस तरीके से बाकी लोग अपने वेबसाइट से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, अगर आपने कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर तरीके से सीखा तो आप लोग भी उस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो फ्री कीवर्ड रिसर्च के लिए इस वक्त जो हम टूल यूटिलाइज कर रहे हैं दैट इज़ कीवर्ड एवरीवेयर। कीवर्ड एवरीवेयर का ये एक अलग लेक्चर है, और इसमें हम लोग पूरा प्रोसीजर मैनुअल तरीके से करेंगे। मैनुअल तरीके में भी कीवर्ड रिसर्च हमारे काम आएगा, लेकिन उसके अलावा जितने भी बाकी टूल्स हम यूज़ करेंगे उनमें भी कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड एवरीवेयर टूल हमारे काम आएगा। तो इस प्रोसीजर को आपने काफ़ी संजीदगी के साथ लेना है और आपने इसको सीखना है, क्योंकि ये आगे जितने भी मॉड्यूल्स है, जितने भी टूल्स है, उन तमाम में ये रिपीट होगा। तो चलिए प्रैक्टिकली इसको स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड एवरीवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपको keywordeverywhere.com पे जाना होगा, या आप लोग क्रोम के एक्सटेंशन में जाके कीवर्ड एवरीवेयर को सर्च कर सकते हैं। सो keywordeverywhere.com को ओपन करने के बाद सिंपली अगर आप लोग क्रोम के यूज़र हैं तो आपने इंस्टॉल फॉर क्रोम, एंड अगर आप फायरफॉक्स के यूज़र हैं तो आप फायरफॉक्स के लिए ओके करें। सो यू क्लिक ऑन इंस्टॉल फॉर क्रोम। ये हमें क्रोम एक्सटेंशन की तरफ लेके जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसको तकरीबन 8,49,000 लोग यूज़ कर रहे हैं विथ तकरीबन 4.7 स्टार रेटिंग के साथ। सो इट मीन कि ये कीवर्ड टूल सबके लिए काम कर रहा है, और अमेजिंग बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सिंपली ऐड टू क्रोम, और इसको आप लोग इंस्टॉल कर लोगे। जब क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आप लोगों के साथ के का एक एक्सटेंशन नमूदार होगा, एक आइकन नज़र आएगा, और आपने इसके लिए साइन अप करना है। द प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल। सिंपली आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पे आप लोगों ने अपना ईमेल टाइप करना है। टर्म्स को एग्री कीजिए एंड ईमेल मी द एपीआई की। आपको एक ईमेल रिसीव होगा जिसमें आपको एपीआई की लिंक दी होगी, और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एपीआई की आ जाएगी।
सिंपली आप लोगों ने इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आप लोगों ने कीवर्ड एवरीवेयर के इस एक्सटेंशन पे यानी कि आइकन पे ओके करके सेटिंग में जाना है। आप जब सेटिंग में आएंगे तो आपके पास पूरा एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एपीआई की। सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे अपनी एपीआई की को पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद आपने वैलिडेट का बटन ओके करना है। सो द एपीआई की इज़ वैलिड। कंग्रेचुलेशन, आपका कीवर्ड एवरीवेयर का एक्सटेंशन एक्टिवेट हो गया है। इसको एक्टिवेट करने के बाद आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी ताकि आप लोगों को कीवर्ड्स ग्रैब करने में आसानी हो। सबसे पहली सेटिंग क्या है कि आपने कंट्री को यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करना है। यूनाइटेड स्टेट की रीज़न ये है कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग के लिए यूनाइटेड स्टेट कंट्री को, और उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे सेलिंग सबसे ज़्यादा होती है अमेज़ॉन की। सो हम लोग कंट्रीज़ में जाएंगे और यूनाइटेड स्टेट को ओके कर लेंगे। आफ्टर दैट आप लोगों ने थोड़ी सी सेटिंग और करनी है कि आपने गूगल कीवर्ड प्लानर की बजाय गूगल कीवर्ड प्लानर प्लस क्लिक स्ट्रीम का डेटा पिक करना है, यानी आपको इस पे ओके करना है। इसकी रीज़न ये है कि कीवर्ड प्लानर आपको सिर्फ गूगल की सजेशन देता है, जबकि क्लिक स्ट्रीम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कीवर्ड्स को ग्रैब करता है। सो हम दोनों का डेटा यूटिलाइज करेंगे। इसके बाद आप लोगों ने कुछ ऑप्शंस को डिसेबल करना है और कुछ को इनेबल करना है। लाइक के वॉल्यूम को हम लोग इनेबल कर लेंगे। सीपीसी नॉर्मली आप डिसेबल भी कर सकते हैं और आप इसको इनेबल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सीपीसी के साथ कोई काम नहीं है। हम लोग जस्ट एंड जस्ट अमेज़ॉन के लिए काम करते हैं, तो हमें वॉल्यूम चाहिए और हमें ऑल इन टाइटल का वॉल्यूम चाहिए जिसको हम लोग एग्जामिन करें, उसको चेक करें और हम अपनी मर्ज़ी के कीवर्ड वहाँ से फाइंड करें। सो हम लोग वॉल्यूम को ओके कर लेंगे। उसके अलावा हम हाईलाइट कर लेंगे वॉल्यूम को जिनकी सर्च वॉल्यूम 250 से बिलो होगी, राइट। जिस तरीके से ऑलरेडी आप लोगों को हमने बताया था केजीआर टेक्निक में कि हम वो कीवर्ड्स टारगेट करेंगे जिनकी सर्च वॉल्यूम 250 से बिलो होगी। इसके अलावा हमें कोई और ऑप्शन एक्टिवेट नहीं करना और ना हमें ज़रूरत है। हाँ, सीपीसी को अगर आप करना चाहते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि अगर आप अमेज़ॉन के साथ साथ गूगल एडसेंस पे भी काम करना चाहते हैं तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों काम करते हैं। और हम इस कलर को हाईलाइट कर देंगे फॉर द पर्पज़ कि जिन कीवर्ड की वॉल्यूम 250 से बिलो होगी वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट होगी और वो हमें शो करेगा कि हम इस पर केजीआर टेक्निक रन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सपोर्टेड वेबसाइट आपको शो कर रहा है। सो हमें एज सच कुछ ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इसको ऐसे ही छोड़ दें एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। और इसके अलावा बाकी जितनी भी सेटिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए। सो यूनाइटेड स्टेट कंट्री, वॉल्यूम, सीपीसी और हाईलाइट वॉल्यूम आप लोगों ने करना है। वैल्यू को 250 करके इसको आपने मिनिमम रखना है, ठीक है। और कोई कलर हाईलाइट आप डाल लें, कोई भी आप डाल सकते हैं, दैट डजंट मैटर, राइट। आपका कीवर्ड एवरीवेयर का सेटिंग कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा हमें एक केजीआर शीट चाहिए होगा। ये शीट आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर है एंड थैंक्स टू डॉग कनेक्टन, ये उन्होंने बनाया है। सो क्रेडिट, ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। सो ये केजीआर टेक्निक हमें, ये केजीआर शीट हमें हेल्प करेगा कीवर्ड्स की ऑल इन टाइटल एंड ऑल वॉल्यूम को जब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो ये अब तक की पूरी सेटिंग थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू नीड द KGR टू बी अंडर 0.25। इट मीन कि कीवर्ड गोल्डन रेशो की जो वैल्यू है वो 0.25 से बिलो होनी चाहिए। किस तरीके से, प्रैक्टिकल आपको आगे दिखाया जाएगा। You are going to think, hey, maybe some other values will work, like maybe 0.75 will be fine, or maybe I can go over to 50 search per month. Well, you might be right, but I am sorry, probably not. I have tested this a lot and dozen of other people have too. Each piece of the formula is there for a reason. It mean कि मैं भी कुछ लोगों के लिए 0.75 काम करे, मैं भी कोई करता है कि मैं 1 तक जा सकता हूँ, तो बिल्कुल ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं, लेकिन जो 0.25 के अंदर आता है नॉर्मली वो उसकी सक्सेस रेशो हाई होती है। माई एडवाइस, स्टिक विद माई फार्मूला एट फर्स्ट, देन व्हेन यू हैव डेवलप्ड योर चॉप्स। इट मीन कि इस फार्मूला तक आप स्टिक रहे, फिर अगर आपको अपना कुछ प्रोसीजर समझ आ जाए तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इस शीट को आप लोग, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है और आप इसकी कॉपी बना सकते हैं सिंपली बाय क्लिकिंग ऑन द फाइल बटन एंड मेक अ कॉपी।
तो ये आपके गूगल एडसेंस में सेव हो जाएगा। सो ये थी कीवर्ड एवरीवेयर की कंप्लीट सेटिंग। नाउ हम जाते हैं और कीवर्ड एवरीवेयर को प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं और हम लोग कीवर्ड मैनुअल तरीके से फाइंड करेंगे जिन पे हम आगे कंटेंट राइट करेंगे। तो हम लोग गूगल यूएस को टारगेट कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास गूगल यूएस। हम लोगों ने यहाँ पे बैकपैक सर्च करना है, ठीक है। जस्ट बैकपैक हम लोग ओके कर लेते हैं। नाउ इस तरीके कार को इंतहाई गौर से आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपका प्रॉपर वर्क स्टार्ट हो चुका है। हम लोग पहले जस्ट एक कीवर्ड को सर्च करेंगे जिसकी मेन कीवर्ड है और सर्च इंतहाई हाई है, लेकिन इसका मकसद हम लोगों ने गूगल के ऑटो सजेस्ट देखना है जिस तरीके से फ्री टूल में आपको बताया गया था, राइट। और उसके अलावा हमें रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पे देखने हैं और उसके अलावा हम इसके साथ साथ एक एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करेंगे ताकि हमें डिफरेंट कीवर्ड्स मिल सके। तो बैकपैक फॉर स्कूल, बैकपैक को जब आपने ओके किया यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली गूगल ऑटो सजेस्ट आपको कीवर्ड शो करना शुरू कर देता है। और आप देख सकते हैं कि कीवर्ड एवरीवेयर का काम कि वो आपको हर कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम यहाँ पे शो कर रहा है। सो ये एक बेहतरीन टूल है जो कि आपको पूरा रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा है और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। नाउ जिस तरह के आप देख रहे हैं इनकी सर्च वॉल्यूम इंतहाई हाई है, इनकी सर्च वॉल्यूम इंतहाई हाई है। हम लोग 250 से बिलो कीवर्ड्स की तलाश में है ताकि हम उन पे ऑल इन टाइटल को इम्प्लीमेंट कर सके। तो हम लोगों ने करना क्या है कि पहले तो हम लोगों ने इंफॉर्मेशनल कीवर्ड फाइंड करने हैं और देन हम लोग कमर्शियल कीवर्ड फाइंड करेंगे या हम दोनों को मिक्स फाइंड करेंगे ताकि हमें आसानी हो कीवर्ड निकालने में। सो द प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल। अपने कीवर्ड से पहले आप लोगों ने एक एक डिजिट को यूज़ करना है। लाइक ए का वर्ड आपने यूज़ किया तो आपको यहाँ पे सर्च वॉल्यूम डिफरेंट सजेशन आ गए। हाउ टू वर्क अ बैकपैक, व्हाट इज़ अ रोलिंग बैकपैक्स, व्हाट इज़ अ क्लियर बैकपैक, हाउ टू वाटर प्रूफ अ बैकपैक। मैं इसी को चेक कर लेता हूँ। सो हाउ टू वाटर प्रूफ अ बैकपैक पे हमारे पास सर्च वॉल्यूम आता है 170। सो जिस तरीके से KGR में हम लोगों ने बताया था कि हमें 250 से बिलो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड चाहिए, तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम 170 जो कि 250 से बिलो है और बाकायदा हाईलाइट है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग इस कीवर्ड को कॉपी कर लेंगे, आ जाएंगे KGR शीट पे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे कि इसकी जो सर्च वॉल्यूम है 170 वो कॉपी कर लेंगे और सर्च वॉल्यूम में इसको पेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने ऑल इन टाइटल यूज़ करना है ताकि हमें पता चले कि सेम टाइटल कितने वेबसाइट ने एग्जैक्ट अपने आर्टिकल में यूज़ किया है। सो हम लोग यहाँ पे ALLINTITLEN डबल कॉमा के साथ ओके कर लेंगे। सो हमें रिजल्ट, अब वॉल्यूम आप लोग छोड़ दें, वॉल्यूम ज़ीरो हो गया है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। हम ऑल एंटाइटल की तरफ जाएंगे, इट मीन कि हमें रिजल्ट्स चाहिए। नॉर्मली यहाँ पे 253 रिजल्ट्स आपको शो कर रहा है, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और आप लोगों ने करना क्या है कि पेज 2 तक जाना है क्योंकि नॉर्मली ये सर्च वॉल्यूम गलत होता है क्योंकि गूगल के कैशेस सेव होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स 26 हो गए। हम लोग वापस फर्स्ट पेज की तरफ जाएंगे और हम लोग देखेंगे, अब देखें अगेन 253। सो हमारे पास 26 एग्जैक्ट रिजल्ट्स है, राइट। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे ऑल एंटाइटल में 26 एंड एंटर। नाउ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट कीवर्ड आ गया है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड हाउ टू वाटर प्रूफ अ बैकपैक, उसका KGR टेक्निक 0.25 से बिलो आ गया है और ये हमारी फर्स्ट सक्सेस हो गई। और इस कीवर्ड पे अगर आप आर्टिकल लिखेंगे तो चांसेस ऑफ सक्सेस इंतहाई हाई होंगे आप लोगों के। सो एक कीवर्ड हमारे पास आ गया। नाउ हम लोग थोड़ा सा ये भी देखेंगे, मैनुअली देखें, आप लोग एक पूरा बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपने थोड़ा सा देखना है कि वाकई में जो वेबसाइट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्या वो वेबसाइट वीक है या स्ट्रांग। तो आप देखें हाउ टू वाटर प्रूफ अ बैकपैक, हम इसको ओपन कर लेते हैं। हाउ टू वाटर प्रूफ ये सेम है दोनों। हाउ टू वाटर प्रूफ अ बैकपैक फॉर $2 और लेस, इसको भी ओपन कर लेते हैं। हाउ टू वाटर प्रूफ, अच्छा नॉर्मली यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर कम्युनिटी मिलेंगे,
या यहाँ पे आपको इंतहाई वीक वेबसाइट्स मिलेंगे, या यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियोस मिलेगी, ठीक है, या इररिलेवेंट वेबसाइट। तो हम एक एक को देख लेते हैं और नॉर्मली इसको देखेंगे कि आया ये पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे आपको रेडिट आ गया, क्रेजी बैकपैक, ये मुझे वीक वेबसाइट लग रहा है, तो मैं इनको देखे, पिंटरेस्ट आपके पास आ गया। मैं इनको जनरली अब देखे एनालिसिस कर रहा हूँ कि मैं उन पर रैंक कर दूंगा कि नहीं। और रैंकिंग के लिए हम लोग एक दूसरा टूल यूज़ करेंगे, एक्सटेंशन उसका नाम है सिमिलर वेब, राइट। तो हम लोग सिमिलर वेब क्रोम एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर लेंगे। सो आपको कीवर्ड एवरीवेयर और उसके अलावा सिमिलर वेब चाहिए होता है, और आप इसके यूज़र देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। एवरेज निकालने के लिए ये वेबसाइट का ट्रैफिक आपको शो करता है, एवरेज। सो उसके बेसिस पे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अगर आपके पास पेड टूल नहीं है तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि एक वेबसाइट कितना स्ट्रांग है। सो हम लोगों ने कुछ वेबसाइट्स ओपन कर लिए हैं। betterexploring.com, हाउ टू वाटरप्रूफ अ बैकपैक, देखिए इसके टाइटल में और इसके यूआरएल में यूज़ हुआ है। सो हम देखेंगे कि सिमिलर वेब इसका क्या ट्रैफिक शो कर रहा है। सो वी आर सॉरी, इट मीन कि इसके पास अभी तक डेटा नहीं आया। ये डेटा इतना एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन स्टिल आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है। सो आपने करना क्या है कि इसको एक नज़र देखना है कि कंटेंट किस किस्म का लिखा गया है, क्या कंटेंट की क्वालिटी है, या ये वीक है। और आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, रीड करने के बाद अंदाज़ा हो जाता है। तो ये नॉर्मली मुझे एक इतना छोटा कंटेंट लग रहा है, इतना पावरफुल नहीं लग रहा। और ये अगर रैंक कर रहा है तो डोमेन सिमिलैरिटी की वजह से और इसकी वजह से। सो दूसरे वेबसाइट की तरफ जाते हैं, क्लेवर एडवेंचरर। इसकी ट्रैफिक देख लेते हैं। सेम सिचुएशन, और कंटेंट बस अच्छा है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, अच्छा लिखा गया है, प्रोज एंड कॉन स्टेप दिए गए हैं। लेकिन ये कमर्शियल कंटेंट मुझे लग रहा है, और ये इसी वजह से रैंक कर रहा है कि इसके तमाम आर्टिकल जो है वो बैकपैक से रिलेटेड है, ठीक है। तो बस इट्स ओके, लेकिन आप उसको डिरैंक कर सकते हैं। और ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हाउ टू वाटर प्रूफ अ बैकपैक छोटा सा कंटेंट है, और आप इससे अच्छा और लेंथी कंटेंट लिख के रैंक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं, अच्छी बात है, अच्छी वेबसाइट लग रही है, प्रॉपरली डिज़ाइन है, राइट, और काफ़ी लेंथी कंटेंट है, और मेरे ख्याल में ये वेबसाइट काफ़ी अच्छा रैंक कर रहा है। सो सिमिलर वेब कभी आपको डेटा शो करेगा, कभी नहीं, लेकिन केजीआर में नॉर्मली शो नहीं करता। यहाँ पे नॉर्मली जितने वेबसाइट रैंक करते हैं वो वीक वेबसाइट होते हैं। सो सेम इन द केस ऑफ दिस वेबसाइट, बस अच्छा है और सेम कंटेंट और रिलेवेंट कंटेंट की वजह से रैंक कर रहा है। रेडिट आपके पास रैंक कर रहा है, ये एक इंतहाई वीक वेबसाइट है जो कि रैंक कर रहा है। तो इट मीन कि आप फर्स्ट पेज पे इस वेबसाइट को बीट कर सकते हैं, और आप पेंट्रस्ट को कम से कम बीट कर सकते हैं, राइट। सो आपके पास एक कीवर्ड आ गया है जिस पे आप कंटेंट लिख सकते हैं। नाउ हम लोग जाएंगे अगेन अपने मेन कीवर्ड की तरफ, ठीक है, बैकपैक, और ए की बजाय अब बी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे बी में हमारे पास कोई अच्छा सा कीवर्ड नहीं आया, हम सी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। नहीं आया, हम डी ऐड कर लेते हैं। डॉग बैकपैक, डिज़ाइनर बैकपैक, नहीं आया, हम लोग ई ऐड कर लेते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज बैकपैक, आप देखें सर्चिस को भी देखा करें, सही है, नहीं आया है सच, ये दोनों आ गए हैं, लेकिन हमें इनमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। ई एफ, ये एक एक वर्ड आप ऐड करेंगे और ये आपको बेहतरीन कीवर्ड मिलेंगे। लाइक यहाँ पे अब हमें मिल गया, अब हमें एक कमर्शियल कीवर्ड मिल गया है, फैशनेबल बैकपैक फॉर स्कूल। हम इसी को देख लेते हैं। तो अगेन सर्च वॉल्यूम आपके पास 90 आ रहा है, तो आपने करना क्या है, सर्च वॉल्यूम को कॉपी कर ले और सर्च वॉल्यूम में पेस्ट कर ले। उसके बाद हमने ऑल इन टाइटल देखना है, तो इसके स्टार्ट में हम लोग ऑल इन टाइटल लिख लेंगे और ओके कर लेंगे। 510 शो कर रहा है, और देखें आप नॉर्मली पिंटरेस्ट रैंक कर रहा है, अमेजोन रैंक कर रहा है, अली एक्सप्रेस रैंक कर रहा है। ये इसी वजह से रैंक कर रहा है। ये वेबसाइट आपको ई कॉमर्स लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि इस किस्म के वेबसाइट नहीं है, दैट्स वाई। सो हम लोग सेकंड पेज की तरफ जाते हैं और देखते हैं। तो अगेन ये वही 510, तो अगर आप इसको कॉपी करके पेस्ट करोगे तो इसकी वैल्यू 0.25 से काफ़ी हाई आ रही है। तो इट मीन कि ये कीवर्ड आपके पास यहाँ पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.25 से काफ़ी हाई है। अब हम लोग अगेन जाएंगे अपने बैकपैक की तरफ।
सो बैकपैक था हमारे पास, उसके बाद एफ, उसके बाद जी आपके ऐड कर ले, जी के साथ भी नहीं हुआ, जी एच ऐड कर ले, एक एक ऐड करते जाए। हाउ मच इज लोएस्ट वर्ड, जो भी है मतलब वो बैककास्ट मुझे इसकी समझ नहीं आई, ठीक है। हाउ मच इज ट्रांसपोर्ट बैककास्ट, ये भी एक अच्छा आपका इंफॉर्मेशन कीवर्ड है, इसकी सर्च वॉल्यूम 0 है। अच्छा एक बात आपको बता दूँ, 0 सर्च वॉल्यूम पे आप लोगों ने नहीं जाना, मैं केस स्टडी देख रहा था जिसमें 0 सर्च वॉल्यूम थी एंड दैट कीवर्ड वाज गेटिंग तकरीबन 4000 ट्रैफिक पर मंथ। सो बैकपैक अगेन ऐड कर लेते हैं और हम लोग एच आई ऐड कर लेते हैं, आर ऐड कर लेते हैं, टी ऐड कर लेते हैं। द बेस्ट ट्रैवल बैकपैक, द बेस्ट बैकपैक, द बेस्ट बैकपैक फॉर कॉलेज, ये हमारे पास एक अच्छा कीवर्ड आ गया। चलिए देखते हैं इसका सर्च वॉल्यूम 140। अच्छा कीवर्ड को कॉपी कर ले, ठीक है, कीवर्ड को कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर ले, उसके बाद आप आ जाए इसकी सर्च वॉल्यूम को 140 सर्च वॉल्यूम पेस्ट कर ले, और अब इसका ऑल इन टाइटल हम देखते हैं कि कितना आता है, ऑल इन टाइटल और एंटर। जनाब 138, हम लोग सेकंड पेज तक चले जाते हैं, हम शायद रिज़ल्ट में कुछ फ़र्क आ जाए, नहीं आया। 138 कॉपी और पेस्ट, इट्स बिलो 1, तो प्रॉबली यू कैन रैंक, लेकिन एक न्यूबी के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप आफ्टर 2-3 मंथ्स बाद इस कीवर्ड पे काम कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। सो हम तीसरे कीवर्ड की तलाश में लग जाते हैं, और ये इसी तरीके से होता है। द बेस्ट बैकपैक फॉर कॉलेज नहीं हुआ, द बेस्ट बैकपैक फॉर कॉलेज गर्ल 8880 काफ़ी हाई है। द बेस्ट बैकपैक फॉर कॉलेज स्टूडेंट विद लैपटॉप्स, इसको देख लेते हैं, इंतहाई लेंथी कीवर्ड है, अगर आप देख ले। बेस्ट बैकपैक फॉर कॉलेज स्टूडेंट विद लैपटॉप पेस्ट कर लेते हैं, इसकी सर्च वॉल्यूम कितनी है हमारे पास, 140, सर्च वॉल्यूम को पेस्ट कर लेते हैं, और इसका ऑल इन टाइटल 19। हम लोग सेकंड पेज की तरफ चले जाते हैं, सेकंड पेज है ही नहीं इसमें। अच्छा हम देखते हैं कि कितने वेबसाइट मुकाबले में, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया, ठीक है, दे आर अ बिट कुछ हाई है, लेकिन पिंटरेस्ट और कुछ वीक वेबसाइट भी है। ऑल इन टाइटल में हमारे पास 19 रिजल्ट हो गया, कॉपी और आके पेस्ट करो। एंड या वी गॉट अ न्यू कीवर्ड, बेस्ट बैकपैक फॉर कॉलेज स्टूडेंट विद लैपटॉप्स, और उसका जो कंपटीशन है वो इंतहाई कम है, ठीक है। सो थ्रू दिस मेथड वी वी रिसर्च मैनुअली रिसर्च कीवर्ड्स, एंड हम लोग उसमें से बेस्ट कर लेते हैं। और आप इसके साथ साथ यहाँ से भी सजेशन ले सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको कलर किया हुआ है, लाइक वो वॉल्यूम वाला सिस्टम। सो हमें एक और कीवर्ड मिल गया, बेस्ट बैकपैक फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट कर लेते हैं, एंड हम लोग इसका ये देखिए सर्च वॉल्यूम इसका 30 है, 30 पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और हम लोग इसको ऑल इन टाइटल में देख लेते हैं, ऑल इन टाइटल एंड एंटर। ये 5 रिजल्ट हमारे पास आ गए, ओके कर लो। और ये देखिए इसकी वैल्यू भी हमारी 0.25 से कम है, सो इट मीन कि इस कीवर्ड पे हम रैंक कर सकते हैं। इस पे सिर्फ 5 वेबसाइट रैंक कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि 5 वेबसाइट कौन कौन से है। राइट, मुझे इंतहाई वीक लग रहे हैं। नॉट सिक्योर सबसे पहला ऑप्शन, ओपन नहीं हो रहा दूसरा, तीसरा सिर्फ और सिर्फ इमेजेस इस पे रैंक कर रहे हैं, वाओ। एंड यहाँ पे एक फोरम सा रैंक कर रहा है, राइट, म्यूज़िक है, यहाँ पे भी म्यूज़िक है। सो इट मीन कि अगर आप इस कीवर्ड पे काम करोगे, आप लोग इस कीवर्ड को श्योरली रैंक करोगे विद इन फ्यू डेज, क्योंकि इस पे बेस्ट बैकपैक फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पे कोई भी वेबसाइट रैंक नहीं कर रहा। सो दिस इज़ द KGR टेक्निक थ्रू कीवर्ड एवरीवेयर, एंड ये इंतहाई मैनुअल प्रोसेस है, और इसी सेम तरीके से आप लोग कीवर्ड्स को ग्रैब कर सकते हैं, और ये एक बेहतरीन तरीका है। आप इसको सीख लेते हैं, उसके बाद आप टूल भी यूटिलाइज़ करते हो, आपको कोई इशू नहीं होता। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, एंड आई होप कि कीवर्ड रिसर्च का तरीक़ाकार आपको समझ आया होगा। यही कीवर्ड रिसर्च होता है, लेकिन नॉर्मली हमारे जो गुरुस होते हैं उसने इनको इंतहाई मुश्किल बनाया होता है, और हर एक का अपना तरीका होता है। मैं ये नहीं कहता कि गलत होता है,
लेकिन कीवर्ड रिसर्च इज़ वेरी सिंपल, इट्स वेरी क्लियर, एंड आपको एक दफ़ा इस पे हाथ आ जाता है तो उसके बाद आप जिस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करते हैं वो आपके लिए काम करता है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होता है टाइम के साथ साथ, और आप अपने वेबसाइट को इजीली जो है रैंक करवा लेते हैं विथ क्वालिटी कंटेंट। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आई होप कि आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिला होगा। इसके बाद आपको कीवर्ड रिसर्च का इशू बिल्कुल नहीं आएगा अगर आपने इस तरीक़ेकार को सीख लिया। एंड विद टाइम आप मॉडरेट कीवर्ड को एंड हाई कम्पिटिटिव कीवर्ड्स को भी फिर टाइम के साथ साथ बीट कर सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं एक नए लेक्चर के साथ। सी यू देयर। वीडियो आप लोगों ने देखी और उम्मीद रखता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। कीवर्ड एवरीवेयर के थ्रू आप बेस्ट कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको गाइड किया। नाउ फर्दर आई विल गाइड यू कि किस तरीके से आप एशेप टूल एंड बाकी अबर सजेस्ट वगैरह टूल को यूटिलाइज करते हुए कीवर्ड फाइंड करेंगे। नाउ ये थी आज की वीडियो और उम्मीद रखता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इन केस ऑफ एनी इशू आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन करें, आई विल पर्सनली आंसर यू, और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पर मैं आपको हेल्प करूँगा और आपको आंसर करूँगा कि किस तरीके से आप कीवर्ड्स पे जो इशूज़ है उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।